कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। बिना कुछ सोचे समझे राहुल गांधी मोदी सरकार पर आरोप लगा देते हैं, लेकिन हर बार वो घिर जाते हैं। अब तक राहुल गांधी मोदी सरकार पर कई आरोप लगा चुके हैं, लेकिन अब तक वो अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाए हैं। लेकिन मोदी सरकार के चक्कर में राहुल गांधी एक्सपोज हो गए हैं। वहीं राहुल गांधी जो कर रहे हैं उससे वो मुश्किल में फंस गए हैं और कोर्ट से लगातार उनके लिए जो खबर आ रही है उससे वो मुश्किल में फंस सकते हैं। हालांकि हाल के दिनों में राहुल गांधी के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी बुरी खबर आई है। वहीं राहुल गांधी के करीबी जयराम रमेश भी मोदी सरकार को घेरने चले थे, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि जयराम रमेश के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। जयराम रमेश ने टेस्टिंग एजेंसी पर बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया था कि उसने 448 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। जयराम रमेश का आरोप था कि एनटीए ने यह मुनाफा पिछले 6 वर्षों में परीक्षाओं से आयोजन के माध्यम से कमाया है। वहीं जयराम के इस आरोप पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया है। जयराम के लगाए आरोपों का खंडन करते हुए एजेंसी ने कहा कि यह पूरी तरह से अपूर्ण समझ और तथ्यों पर आधारित है। दावे को खारिज करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विपक्ष अपने असफल प्रचार से निराश है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी के पक्ष में एक और फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि दिल्ली के एलजी को दिल्ली नगर निगम में दिल्ली सरकार की सलाह के बिना एल्डरमैन नॉमिनेट करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भी विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। वहीं राहुल गांधी भी कोर्ट के चक्कर में फंसे हुए हैं। उसके बारे में आपको आगे बताएंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ खबर में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब नई मुसीबत में फंस गए हैं। राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही है और राहुल गांधी एक्सपोज होते जा रहे हैं। ऐसे में अब राहुल गांधी को फंसता देख उनकी पार्टी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की चिंता बढ़ गई है कि अगर वो राहुल गांधी को ईडी से नहीं बचा पाए तो पार्टी में उनकी इज्जत क्या रह जाएगी और उनकी पूछ खत्म हो जाएगी। ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी अभी से ही टेंशन में है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि जल्द ही ईडी उन्हें गिरफ्तार करने वाली है। तमाम तरह के बयान राहुल गांधी के तरफ से हमेशा दिए जाते हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी के उस बात से एक बात तो साफ हो गई है कि कहीं न कहीं राहुल गांधी भ्रष्टाचार में लिप्त है। राहुल गांधी चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात कर रहे हैं। राहुल गांधी को शायद पीएम मोदी की वो बात अचानक याद आ गई होगी जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि मैं अपने तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दूंगा। शायद राहुल गांधी के मन में यही डर बैठ गया होगा। लेकिन सवाल है कि जिस तरह से राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि उनके चक्रव्यूह वाले बयान की वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो वो टेंशन में क्यों हैं? और अरविंद केजरीवाल की तरह पहले से ही दावा कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। लेकिन राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस के नेताओं में भी खलबली तेज हो गई है और एक के बाद एक घबराहट वाले बयान सामने आ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया था कि सदन में चक्रव्यूह वाले बयान के बाद ईडी उनके खिलाफ छापेमारी का प्लान बना रही है। इसे लेकर देश में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी बड़ा बयान दिया है। सिंघवी ने कहा है कि अगर ईडी राहुल गांधी को गिरफ्तार करने के बारे में सोचती है तो देश बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोक देगा। इस बारे में कभी मत सोचना, कभी नहीं। वहीं राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस के दूसरे नेता भी टेंशन में हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अशोक सिंह ने कहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार कई कांग्रेसी नेताओं सांसदों पर कार्रवाई की तैयारी में लगी है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अशोक सिंह ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए ये खुलासा किया है। सांसद अशोक सिंह के अनुसार ईडी, आईटी और अन्य सरकारी एजेंसियों की जबरिया कार्रवाई से कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी का बयान हकीकत है। कांग्रेस को इस संबंध में पुख्ता जानकारी मिली है। हमें इनपुट मिली है कि पार्टी के कई नेताओं के घर छापा पड़ने वाला है। वहीं राहुल गांधी के ईडी रेड वाले बयान को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड का जिक्र करते हुए उन पर निशाना साधा है। स्वामी ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड से लूटा पैसा वापस करो या ईडी का सामना करो। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अगर राहुल गांधी को राजनीति में रहना है तो उन्हें नेशनल हेराल्ड और उसके लूटे पैसे वापस करनी होगी। वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को मजबूत कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी नेता और वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने ही साल 2012 में कोर्ट में याचिका दाखिल कर नेशनल हेराल्ड में हुए भ्रष्टाचार का मामला उठाया था। उन्होंने इसके अलावा नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के जेल जाने की बात भी कई बार की है।
राहुल गांधी ने जब से ईडी के छापेमारी को लेकर दावा किया है, तब से कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। वहीं अब कांग्रेसी वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी राहुल गांधी पर कार्रवाई को लेकर चिंता में है और बीजेपी को सलाह दे रहे हैं कि बीजेपी की सरकार अगर राहुल के खिलाफ कार्रवाई करती है तो देश बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोक देगा। वहीं कांग्रेस के दूसरे नेता दावा कर रहे हैं कि राहुल ही नहीं, कांग्रेस के दूसरे नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई होने वाली है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सिंघवी की चिंता क्यों बढ़ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीएम मोदी और बीजेपी से काफी परेशान रहते हैं। राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो मोदी सरकार को सत्ता से बाहर कर दें। इसके लिए वो जमकर पसीने भी बहा रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करके, लेकिन फिर भी उनकी दाल नहीं गल रही है और उल्टा वो ही मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। इन दिनों राहुल गांधी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और जज साहब से बोल रहे हैं कि जज साहब मैं निर्दोष हूं, लेकिन एक कोर्ट में राहुल गांधी हाजिरी लगाते हैं तब तक दूसरे कोर्ट से बुलावा आ जाता है। देश के अलग अलग अदालतों से राहुल गांधी के लिए बुलावा आ रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी की मुसीबत फिर बढ़ने वाली है। हो सकता है राहुल गांधी की फिर से सांसदी न चली जाए। राहुल गांधी जो अपरिपक्व होकर भाषण देते हैं, उसका खामियाजा चुकाने का टाइम आ गया है। दर्शकों, हम आपको एक ऐसी घटना बताने वाले हैं कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं ऐसा कि राहुल गांधी की नेता विपक्ष की कुर्सी जा सकती है। राहुल गांधी नेता विपक्ष बनकर पूरी संसद में अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। वो बिना सर पैर की बात कर रहे हैं। मोदी सरकार के बजट पर बोलने की जगह वो चक्रव्यूह वाला भाषण देते हैं और हलवा पर बात करते हैं। बजट में कोई कमी नहीं ढूंढ पाए तो राहुल गांधी इधर उधर की बात करने लगे, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे फिर वो एमएसपी हो या पेपर लीक का मामला। राहुल गांधी अपने साथ ही विपक्ष की कुर्सी की भी फजीहत करा रहे हैं, लेकिन उन सब से पर्दा उठने वाला है। दरअसल पीएम मोदी के उपनाम को लेकर अभद्र टिप्पणी के मामले में निगरानी याचिका पर जवाब दाखिल किया गया। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद खारिज करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। जवाब दाखिल होने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तारीख तय की है। इससे पहले राहुल गांधी के वकील प्रांशु अग्रवाल ने जवाब दाखिल किया और वादी दिलीप श्रीवास्तव के वकील राजेश श्रीवास्तव और परवीन सिंह को जवाब की प्रति उपलब्ध कराई। बता दें कि वादी दिलीप ने अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दायर करके आरोप लगाया था कि 18 मार्च 2018 को एआईसीसी की मीटिंग में कांग्रेस नेता ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी की तुलना ललित मोदी और नीरव मोदी से की थी। ललित मोदी और नीरव मोदी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। राहुल गांधी भी अपने बरबोलेपन से अपने साथ ही कांग्रेस की भी फजीहत करा रहे हैं और अब उनकी कुर्सी पर भी बात बनती जा रही है। राहुल गांधी इससे पहले सजा भी भुगत चुके हैं इस बारे में और उनकी सांसदी भी जा चुकी है। वहीं मुंबई के ठाणे की जिला अदालत में भी राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में सुनवाई चल रही है। राहुल पर आरोप है कि उन्होंने 6 मार्च 2014 को भिवंडी के पास चुनावी सभा में महात्मा गांधी की हत्या से आरएसएस को जोड़ा था। इसके बाद आरएसएस के राजेश कुटे ने मानहानि का केस दायर किया। कोर्ट ने राहुल गांधी को आईपीसी अब बीएनएस की धारा 499 और 500 मानहानि के तहत आरोपी माना था। 3 जून 2024 को भिवंडी मजिस्ट्रेट ने कूटे के दिए कुछ दस्तावेजों को स्वीकार किया था। भाषण की कॉपी को सबूत के तौर पर स्वीकार किया गया था। इसके आधार पर ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया था। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी हाल ही में यूपी की एक अदालत में हाजिर हुए थे। उस दौरान उन्होंने कोर्ट में कहा था कि जज साहब मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी अभी भी देश की सर्वोच्च अदालत के रहमो करम से कुर्सी पर बने हुए हैं। राहुल गांधी को इस बात का तजुर्बा है कि उन्होंने क्या किया है और उनके साथ क्या हो सकता है, और कांग्रेस भी शायद अब बेचैन हो गई है कि क्या पता फिर से राहुल गांधी की कुर्सी न चली जाए। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी अपने भाषणों की वजह से देश के अलग अलग अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक बार फिर एक्सपोज हो गई है। कोर्ट में जो हुआ है उससे आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी की असलियत बाहर आ गई है कि कैसे आपके नेता सत्ता के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है उसका खुलासा कोर्ट में हो रहा है। जज साहब ने सख्त आदेश देते हुए जो कहा है, उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता कुछ बोलने लायक नहीं रह गए हैं। दर्शकों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आप के नेता गाल बजा बजा कर ये कहते थे कि जी हम दिल्ली के भीतर शिक्षा क्रांति ले आए हैं। अब दिल्ली का बच्चा प्राइवेट स्कूल से नाम कटाकर सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन असल चीजें तो
कोर्ट में निकलकर सामने आ रही है, जहां दिल्ली की कथित शिक्षा क्रांति से पर्दा उठ रहा है। कोर्ट में दिल्ली की शिक्षा पर चढ़े कृत्रिम नकाब को उतार दिया है और दिखा दिया है कि किस तरह से दिल्ली की सरकार दिल्ली के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम के शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया है कि वो स्कूलों का दौरा कर सुधारात्मक कदमों के बारे में एक रिपोर्ट दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव की पीठ ने एक रिपोर्ट में स्कूल की कमियों को उजागर होने के बाद ये आदेश दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूलों में टूटी हुई डेस्क, कुर्सियां, शिक्षकों की कमी और कक्षाओं में पानी भरने से काफी परेशानी होती है। पीठ ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि छात्रों को 15 अगस्त तक उनकी वर्दी मिल जाए और स्कूलों में कुर्सियां और डेस्क उपलब्ध करा दिए जाएं। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने मंगोलपुरी, कोंडली, कल्याणपुरी, करकटडुमा और खजूरी चौक में एमसीडी प्राथमिक स्कूलों के अपने दौरे के संबंध में अदालत में एक रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि वे खराब परिस्थितियों में चल रहे हैं। पीठ ने कहा कि एमसीडी को निर्देश दिया जाता है कि 1.3 लाख छात्रों को जितनी जल्दी हो सके वर्दी या नगद राशि हस्तांतरित की जाए। साथ ही छात्रों को जल्द से जल्द डेस्क और कुर्सियां उपलब्ध कराए जाएं। वहीं एमसीडी के वकील ने अदालत को आश्वासन दिया है कि डेस्क की आपूर्ति और वर्दी की आपूर्ति न होने के मुद्दे का भी हल किया जाएगा। तो देखा आपने कैसे इस खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई है। दर्शकों, ये और एक बड़ा यूटर्न है केजरीवाल सरकार का, जिसमें दांव पर लग गया है दिल्ली के बच्चों का भविष्य। वहीं जिस राज्य में चुनाव होता है वहां जाकर आपके नेता कहते हैं कि दिल्ली में हमने शिक्षा क्रांति ला दी है। हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं जहां आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। ऐसे में हरियाणा जाकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी ही हरियाणा में सरकारी अस्पतालों और स्कूलों को सुधार सकती है। सुनीता केजरीवाल ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, दिल्ली वासियों के इलाज के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनवाए। लेकिन हकीकत क्या है, उसका खुलासा कोर्ट में हो रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के राज में दिल्ली के स्कूलों में डेस्क और कुर्सियां टूटी हुई हैं। शिक्षकों की कमी के साथ कक्षाओं में पानी भरने से बच्चे परेशान हैं। लेकिन आपके नेता दूसरे राज्य में जाकर वाहवाही लूट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।